हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। बेटा जी, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं जितने भी बच्चे सीए इंटर ग्रुप 2 एडवांस्ड अकाउंट्स का पेपर देने वाले हैं, उन लोगों को अपना रिवीजन प्लान कैसे रखना है बिफोर देयर एग्जाम, किस डे पर कितना कितना कोर्स को कवर करना है। ये वीडियो को फटाफट से 1.5x पर शिफ्ट कर देना, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। हर डे वाइज प्लान मैंने आपके लिए इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है, बेशक आप सिंगल ग्रुप वाले हैं या बोथ ग्रुप वाले हैं। तो दोनों की डिस्कशन रहेगी, पहले सिंगल ग्रुप वालों की बात करूंगा, फिर बोथ ग्रुप वालों की। तो टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना, आ जाइए बेटा जी, स्टार्ट करते हैं। ये रिवीजन प्लान है बेटा जी सीए इंटर ग्रुप 2 एडवांस्ड अकाउंट्स का। एग्जाम की जो आपकी डेट आई है बेटा 12 मई 2023 है आपकी डेट। अगर तो आप एक सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप ग्रुप 2 के लिए अपीयर कर रहे हैं, तो बेटा जी आप लोगों ने अपने पास 4 डे का रिवीजन प्लान लेना है, 4 दिनों का। सिंगल ग्रुप है, मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूं, पहला पेपर अगर बढ़िया गया, जो आपका ये पेपर नंबर 5 है, तो आगे के लिए एक बढ़िया कोर्स डिफाइन हो जाता है, एक बढ़िया रिदम डिफाइन हो जाता है बाकी के सारे पेपर्स के लिए। तो पेपर नंबर 5 के लिए हमने अपने पास 4 डे का रिवीजन प्लान बनाना है अगर हम सिंगल ग्रुप वाले हैं। 12 मई को हमारा पेपर है, तो 8th 9th 10th एंड 11th 4 दिनों का हमारे पास एक फुल रिवीजन प्लान रहेगा। 8th को जब हम सर इसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे हमारे एडवांस्ड अकाउंट्स की, सबसे पहले आप लोगों ने स्टार्ट करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों? क्योंकि 20 मार्क्स के लिए बेटा जी ये वो कवरेज है जो कंपलसरी क्वेश्चन में आने वाली है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। सर जी यहां पर हमारे पास कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं? 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, एक अमेलगमेशन वाला कवर होता है। 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ऑन एन एवरेज हमने ये लेकर चलना है कि हाफ आवर टू 40 मिनट्स देने हैं, हाफ आवर टू 40 मिनट्स देने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले पूरा दिन पूरे नोट्स रिवाइज करो, साथ में कुछ कुछ क्वेश्चंस पढ़ते जाओ। सर एक जो सेट लैंग्वेज आपको उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए मैंने बता रखी है कि सर ये एक सेट लैंग्वेज है जो एग्जामिनर की प्रेफर्ड लैंग्वेज है, हर क्वेश्चन में वो वही लैंग्वेज यूज करता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देश उसका प्रोविजन लिखता है। उन चीजों को अडॉप्ट करते हुए एक दो क्वेश्चन को लिख कर भी देख लेना ताकि स्पीड भी अपनी बनी रहे। उसके बाद सर 2 सिंपल टॉपिक आप लोगों के लिए रख दिए गए हैं, ये 5-5 मार्क्स वाला एक हमारा ईसॉप्स आ गया, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफरेंशियल राइट्स। दोनों बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, आप लोग जानते हैं आपके कोर्स के सबसे 2 सिंपल टॉपिक हैं। तो सर फर्स्ट डे हमारे पास हम मोटा मोटा 30 मार्क्स की शॉर्ट कवरेज करते हुए चलेंगे, जो 8th मई को हमारी कवर हो जाएगी। 9th मई के पे जब हमने जाना है, सबसे पहले बेटा स्टार्टिंग ऑफ द डे हमने एक टफ टॉपिक, एक लेंदी टॉपिक के साथ करना है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती। डेसिल्यूशन एंड अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। यहां पर सर मल्टीपल आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, हम लोगों ने जब क्लास में भी सॉल्व किया था, मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिनेरियोस क्वेश्चंस रहते हैं। उन सिनेरियोस, उन क्वेश्चंस, उन कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले पिक करना है 9th मई को हमने अपने पास सुबह सुबह। उसके बाद अमेलगमेशन की रिदम के साथ ही अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप जब आपने पढ़ लिया, तो सर आप जानते हैं मोर और लेस हमारी जर्नल एंट्रीज का, अमेलगमेशन पार्टनरशिप की हो चाहे कंपनी की हो, जर्नल एंट्रीज का मोर और लेस हमारा फॉर्मेट वही रहता है, लॉजिक वही रहता है। तो इसी के साथ हमने अमेलगमेशन ऑफ कंपनी एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो लगे हाथ मोर, और ये सिमिलर से टॉपिक है, हमने क्लास में पढ़ रखे हैं। अगर कंपनी अमेलगमेट नहीं हो पाई तो इंटरनली खुद को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करेगी, ये सारी बातें हमने अपने पास कर रखी है। अगर कंपनी अमेलगमेशन में नहीं जा पाई तो खुद को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करेगी। फिर सर जी ये वाले सारे टॉपिक्स एक सिमिलर नेचर के टॉपिक हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पर जो कवरेज होगा, नेक्स्ट डे भी हम 30 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेट कवरेज जा रहे हैं। पास्ट ईयर एग्जाम ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे आपके कोर्स में डाल रखा है। सर जी 30 मार्क्स की कवरेज हम डे 2 पर भी कर रहे हैं। डे 3 पर जैसे ही हम जाते हैं, अच्छे लेंदी टॉपिक्स है हमारे पास, लिक्विडेशन, कंसोलिडेशन एंड बैंकिंग कंपनी। इसमें सर अगर आपको बैंकिंग ऐसा है, वैसे तो देखो बैंकिंग एक सिंपल सा टॉपिक है, जिस रिदम में मैंने आप लोगों को करवाया है, यूनिट जो जो पहले करवाई हो उनको रिवाइज करना। उसके बाद उसी ऑर्डर में अगर चलते रहोगे तो सर सिंपली हो जाएगा यूनिट 5, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और फिर उसके बाद यूनिट 1 और 6 जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली यूनिट रहती हैं। तो सर अगर आप चाहें तो पहले दिन में बैंकिंग को भी पिक कर सकते हैं, पहले चाहें तो लिक्विडेशन को भी। दोनों बच्चों के लिए एक थोड़ा सा कहते हैं, बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगते हैं थोड़े से, वो है नहीं कॉन्सेप्चुअली इतने मुश्किल है नहीं, हैं सिंपल टॉपिक्स ही, बट हाउएवर अगर प्रैक्टिस पूरी है तो दोनों में से जो आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है उसको पहले पिक करिए। कंसोलिडेशन ऑन दी अदर एंड, अगर हमको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट का और सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल निकालने का, तो 2-4 क्वेश्चंस के बाद हमारे पास ये हो जाता है कि हमको सर कंफर्ट आने लगता है कंसोलिडेशन पे। तो स्टूडेंट्स के लिए ये कंफर्टेबल टॉपिक है, इसको मिडल ऑफ द डे में अपने पास जैसे भी रहता है
आप इस 3 टॉपिक्स में अपना ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। जो सबसे मुश्किल लगे वो पहले, उससे कम वाला उसके बाद, और उसके कम वाला उसके बाद। टफ टू सिंपल पर जाना है प्रेपरेशन करते हुए। लास्ट डे पर हमारा एनबीएफसी 5 मार्क्स का टॉपिक है, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं। सर जी 4th डे तक हमारे पास सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद बेटा फिर से हमने अपने पास शुरू कर देनी है एएस की रिवीजन। दोबारा से जो अपने डे 1 पर हमने एएस सबसे पहले पढ़े थे, लास्ट में फिर से उनको दोबारा से पढ़ना है। अगर हम अपनी रिदम, अपनी स्पीड बनाकर रखेंगे, हमारे पास पूरा टाइम बचेगा एएस दोबारा से रिवाइज करने के लिए। 20 मार्क्स हैं दोबारा से। सर हर डे पर कवरेज नियर अबाउट मैं 30 मार्क्स की आपके पास लेकर चल रहा हूं। लास्ट डे पर आपने अपने नोट्स रीड करने हैं। बात समझ में आ गई? सारे चैप्टर्स के नोट्स को रीड करना है। ये सर हमारा, ये मैं एक पेज पर ले आता हूं। इस चीज का आप एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए और इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसका एक प्रिंट आउट अपने पास निकलवा लीजिए कि हमने पर डे वाइज कैसे कैसे अपने पास अपना शेड्यूल रखना है। 1 2 3 4 4th डे तक हमारे पास स्ट्रेस लेवल सबसे कम होना चाहिए। आखिरी डे पर कम से कम काम रखो अपने लिए, ताकि अपने पास आराम से रिवीजन कर कर एग्जाम में जाओ और पूरा पेपर अच्छे से कर कर आ पाओ। सर जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, क्या हमें सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं? द आंसर इज नो, यू डोंट हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस। आपको हर एक चैप्टर में से, अगर एक सिंगल चैप्टर आप पिक करते हैं मेरे बच्चे, तो आपको सबसे पहले उस चैप्टर के मेरे हैंड रिटन नोट्स रिवाइज करने हैं। उसके बाद सर आपने 2 से 3 क्वेश्चन, जितने आपके पास सर आपको लगता है जितना डिफिकल्टी लेवल है, 2 से 3 मल्टीपर्पज क्वेश्चन जो हैं उनको लिखकर करना है। जितनी मेरी स्टार मार्क वाली एडजस्टमेंट्स हैं, मेरे आईपीएम में हो या मॉड्यूल में हो, हर जगह जहां इंपॉर्टेंट बात आती थी हम स्टार मार्क करते जाते थे साथ साथ, उन सबको रीड करना है कि उनकी एडजस्टमेंट कैसे हुई है। और सर अगर आपने अपने पास, जो मैंने आपको बोला था मिस्टेक रजिस्टर बनाने के लिए, जहां जहां जो गलती करते जाओ उसको कहीं ना कहीं लिखते जाओ कि यार इस क्वेश्चन में मैंने ये गलती करी थी, उसको एक बार आपने अपने मिस्टेक रजिस्टर को रीड थ्रू करना है। सारे क्वेश्चन हाथ से लिखकर नहीं कर पाओगे। 2 से 3 क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं ताकि फॉर्मेट दिमाग में फिर से रिवाइज हो जाए हर चैप्टर में। सर जी साथ में इसको टाइम बेस्ड मैनर में कीजिएगा। स्टॉप वॉच हाथ में होनी चाहिए। एग्जाम में वॉच पहन कर जाना नालायकों, एग्जाम में वॉच पहन कर जाना। घड़ी बिल्कुल आपके सामने होनी चाहिए। हर एक मार्क्स के लिए आपके पास, जो हमने क्लास में अपने पास बात करी है, 1.5 मिनट्स का टाइम हम लोगों ने देना है। बात समझ में आ गई? सर ये आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी रहेगी पर डे वाइज। बेटा जी अब यहां पर आपने नंबर ऑफ आवर्स खुद डिफाइन करने हैं। ईसॉप्स वाले चैप्टर है, इसको कितनी देर लगाओगे? मैक्सिमम 2 घंटे रिवाइज करने में। बायबैक और डिफरेंशियल, बायबैक को 1 घंटा, डिफरेंशियल को 1 घंटा, 2-2 घंटे। बाकी दिन के जो आपके 8 से 9 घंटे आपके और इफेक्टिव बचते हैं, वो आप यहां पर इन्वेस्ट करिए। सर जी ये हमने ही वैल्यूएशन करना है कहां पर हम कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमें वो टॉपिक कितना कॉम्प्लेक्स लगता है। लेकिन स्पीडी मैनर में काम करना होगा। ये नहीं होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पिक करे, सुबह से रात हो गई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म ही नहीं हुए, वो फिर बिल्कुल खराब हो जाएगा। लास्ट डे पर स्ट्रेस आ जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। मैंने 11th मई तक आपका सब कुछ खत्म कर दिया है, 12th ऑफ मई को, ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहो फर्स्ट पेपर से पहले। सर जी आगे एक बात जान लीजिए, मैं ये बात आपको बार बार क्लास में भी बोली है, पहला पेपर अच्छा गया, अच्छी रिदम डिफाइन हो जाएगी, वेरी गुड। नॉट सो गुड, अगर पहला पेपर नहीं भी अच्छा गया, स्टिल आप सारे के सारे पेपर देने जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए अरे मैं तो पहले में फेल ही हो गया तो मैं जाऊंगा ही नहीं देने आगे वाले। अरे कोई पता नहीं 40 पे पास हो गए, बाकी पेपर्स ने संभाल लिया। तो सारे पेपर आप देने जाएंगे, सारे पेपर्स में आप अपीयर होकर आएंगे। ये नहीं एक पेपर खराब गया तो आपने जी हार ही मान ली कि अब तो मैं कर ही नहीं सकता। हार नहीं माननी है। आखिरी मोमेंट तक, आखिरी सेकंड तक हम पेपर में लिखते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सर जी अब बात कर लेते हैं बोथ ग्रुप वालों के लिए। सर ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं वो पेपर नंबर 4 देकर आएंगे। पेपर नंबर 4 क्या हुआ, 2 से 5 का टाइम है, खत्म हुआ एग्जामिनेशन हॉल में। दिमाग भी थका हुआ है, खुद भी अभी हम थके हुए हैं, 4 पेपर निकल चुके हैं। उसके बाद हमने 3 डे रिवीजन प्लान है। सर 3 दिन एग्जामिनेशन, तो एक ही दिन की छुट्टी देता है एग्जामिनर, आप 3 दिन का रिवीजन प्लान कैसे बनाते हो? ध्यान से सुनो। सर जी 2 से 5 आपका पेपर हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे तक आप अपने, जहां पर भी, अगर आप किसी आउटसाइड स्टेट में जाकर पेपर दे रहे हो तो अपने होटल रूम तक वापस आ जाओगे, अपने पीजी तक वापस आ जाओगे, या फिर आप अपने घर वापस आ जाओगे 6 बजे तक। ये देखो 1 घंटे का टाइम स्पैन है, ये नहीं मस्ती करने निकल जाओ। 6 बजे तक घर वापस आए, 1 घंटा आपने अपने पास आराम करना है, अपने दिमाग को 1 घंटा रेस्ट देना है, खाना पीना है, थोड़ी देर सो जाना है, फोन पर नहीं लगना है, सो जाना है 1 घंटा। क्यों सर? क्योंकि उठने के बाद बेटा बहुत मेहनत करनी है।
ये आप हर दिन के लिए ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। 6 बजे तक घर वापस, 1 घंटा सोकर 7 बजे से पढ़ने बैठो। सर 10th ऑफ मई को अब हम वो पेपर देकर आए, हमारा लास्ट 4th पेपर। 7 बजे से लेकर बेटा मैं आपको ये बोलूंगा कि आपका इफेक्टिव टाइम है 11 बजे तक, मतलब यू हैव 4 आवर्स राइट नाउ इन योर हैंड। अगर इन 4 घंटों को सही से यूज कर लिया तो सर मजा आ जाएगा। अमेलगमेशन ऑफ कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दोनों सिंपल टॉपिक है, मिलते जुलते टॉपिक है। इनको आपने टाइम डिफाइन करना है 1.5 आवर 1.5 आवर। अब यहां पर मैं आपको क्यों अपना टाइम दे रहा हूं, क्योंकि बेटा जी अब यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स बचे ही बहुत कम है। जो सिंगल ग्रुप वाले थे उन लोगों के लिए सिंपल था, वो उनके पास 4 दिन ले लो, 5 दिन ले लें रिवाइज करने के लिए। जो बोथ ग्रुप वाले हैं उनके पास है ही सिर्फ 2 दिन, मिला के टोटल उनके पास बनते ही 20-22 घंटे हैं। तो सर जी 1.5 आवर 1.5 आवर मोर देन इनफ है इनके टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए। 1 से 2 क्वेश्चन हाथ से लिख कर लेना, बाकी सारे नोट्स पढ़ना, नोट्स रीड करने हैं, वो भी मैं नीचे सबके लिए कंसोलिडेटेड एक ही बारी बताऊंगा। चलो एक बार पहले नंबर ऑफ आवर्स डिफाइन कर लो। एनबीएफसी 1 घंटा, सर मेरा 4 घंटे का शेड्यूल बन गया। 11 बजे तक मैंने ट्राई करना है मैं सो जाऊं। 11 बजे सोते ही अगेन मैंने सुबह 5:30 बजे उठ जाना है। 5:30 बजे से 6 बजे तक बेटा जी आप लोगों का फ्रेशन अप होइए, थोड़ा सा जो हल्का फुल्का लाइट ब्रेकफास्ट लेना है, दूध लेना है, जो भी लेना है, सुबह आपने लाइट ब्रेकफास्ट लिया। 6 बजे से आपने अपने पास पढ़ना शुरू कर देना है। 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का फिर से ये प्लान हो गया हमारा एग्जाम से। सुबह 6 बजे से ये छुट्टी वाला दिन है आपका 11 मई, एक दिन का प्रेपरेटरी लीव मिला हुआ है। सर इसके अंदर अब हमने अपने पास क्या क्या कवरेज करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आई हैव 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसमें से बेटा जी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अमेलगमेशन वाला है वो तो अमेलगमेशन ऑफ कंपनी में ही कवर हो जाएगा ऊपर। सो अब मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचे 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑन एन एवरेज अगर मैं आप लोगों से बात करूं आधे घंटे की एवरेज पर, कोई छोटा है कोई बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर 6 घंटे, मैं आपको यहां पर देता हूं 7 घंटे। 7 आवर्स अपने पास अपने हाथ में रखिए, 7 घंटे इज मोर देन इनफ अपने पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने के लिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेजिल्यूशन अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये सर थोड़े नंबर ऑफ जो इसके अंदर क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन है ज्यादा है, इसके लिए अपने पास अगेन 3 घंटे जाएंगे और 2-2 घंटे हमारा लिक्विडेशन और कंसोलिडेशन ले जाएगा। कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, नोट्स रिवाइज करना, अभी मैं नीचे बताता हूं कैसे हर एक टॉपिक को रिवाइज करना है। ये हमारा सेकंड डे जो पूरा छुट्टी का दिन है वहां पे निकलेगा। थर्ड डे जो है अब 12th ऑफ मई, वहां पर आया मेरा बैंकिंग कंपनी। सर अब सुबह 6 बजे फिर से सुबह 5:30 बजे उठ जाना है, 6 बजे तक फ्रेशन अप हो जाना है। 6 से लेकर आपके पास बेटा 12 बजे तक निकलने का टाइम है। 1 बजे आपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाना है, ये ना हो भागते भागते हाफते हाफते पहुंच रहे हो। 12 बजे घर से एग्जिट ले लेना है। 1 बजे एग्जामिनेशन सेंटर होना है आप लोगों ने सबने। आधा घंटा वहीं पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर बाहर रहो, कोई छांव में खड़े रहो, लेकिन टाइमली मैनर में घर से निकलो। ठीक है सर, 1 बजे हमें वहां पहुंच जाना है। डिपेंडिंग अपॉन कितना दूर है, अगर 5 मिनट का सफर है तो 12:30 निकल जाओ, पौने 1 निकल जाओ, जैसा भी आपको सही लगे। बैंकिंग कंपनी कहीं ना कहीं बेटा आपसे 3 आवर्स का आपका सुबह टाइम डिफाइन ले लेगी कम से कम। ईसॉप और डिफरेंशियल ये दोनों बेटा बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। अब मैं आपके लिए क्या बोलूंगा, जो लास्ट डे पर आपने टॉपिक रखा है ना, इनको आज ही अच्छे से, इन तीनों टॉपिक्स को आज ही एक दिन में अच्छे से रिवाइज करके रखो, ताकि उस दिन सुबह आपको ज्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत ना पड़े। ईसॉप्स 1 घंटा, बायबैक 45 मिनट्स एंड डिफरेंशियल अगेन 45 मिनट्स। सर थोड़ा सा स्पीडी मैनर में काम करना पड़ेगा, लेंथ पूरी कवर करनी है हम लोगों ने। तो हम कहीं ना कहीं 11 साढ़े 11 बजे तक फ्री होंगे। इन टॉपिक्स को आज ही एक दिन लगा लो, अभी काफी टाइम पड़ा है, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आप 12th ऑफ मई तक अपने पास यहां पर एक दिन लगाइए और इन तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर रख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम से एक दिन पहले होने हैं। अब सर मैंने हर एक टॉपिक को कैसे रिवाइज करना है, जैसे ही आपने कोई टॉपिक उठाया, बैंकिंग कंपनी मान लीजिए, सबसे पहले मेरे हैंड रिटन नोट्स को आपने रिवाइज करना है, स्टार मार्क करी हुई एडजस्टमेंट्स को आपने रीड करना है, और 1 से 2 क्वेश्चन जो भी आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पर एक क्वेश्चन कर लिया, एक पीएनएल, एक बैलेंस शीट, ऐसे ऐसे करते हुए अपने पास एक एक क्वेश्चन कर लिए, कितने का प्रोविजन बनाना है, ये सारे क्वेश्चंस हमने एक एक कर अपने पास सारे एक दो क्वेश्चन हाथ से लिख कर लिए, ताकि फॉर्मेट्स याद आ जाए। सर जी ये हमारा सारा कवरेज हुआ, प्लस अगर कोई मिस्टेक रजिस्टर हमने बना रखा है तो उस चीज की कवरेज हम लोगों ने अपने पास करनी है। ये हमारे को हर एक टॉपिक के लिए करना है, चाहे कंसोलिडेशन हो, पहले आप नोट्स रिवाइज करेंगे, स्टार एडजस्टमेंट, 1 से 2 क्वेश्चन कंसोलिडेशन के और मिस्टेक रजिस्टर। अब 1 से जो 2 क्वेश्चन है उसके अंदर बेटा आप लोगों ने अपने पास टाइम बेस्ड मैनर में काम करना है, ये ना हो लगे हुए हो आराम से काम करने में और सर पूरा दिन निकल गया एक ही चैप्टर करते करते। अरे नहीं 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 बेटा, टाइम नंबर ऑफ आवर्स बहुत ही कम है,
पूरा दिन नहीं निकाल देना। अगर लगाने लगे बैंकिंग का क्वेश्चन तो पूरा दिन ही निकाल दिया बैंकिंग में, ये नहीं करना। अब बहुत सिलेक्टिव स्टडी है। और एक बात, सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप दोनों वालों से मैं ये बात कर रहा हूं, बेटा जी अगर अपने पास लेट सपोज ऐसा है कि आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ रखा है, मान लीजिए आपने सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा, एग्जाम से पहले उठाने की कोई जरूरत नहीं है। जो आज तक नहीं पढ़ा वो एक दिन में समझ में आएगा नहीं, और समझ में आएगा नहीं तो तुम हो जाओगे कंफ्यूज, और तुम हो जाओगे डीमोटिवेट, और डीमोटिवेट होकर बाकी सारे टॉपिक्स पर भी इंपैक्ट आएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आज तक नहीं उठाया, अब आंखें बंद कर लो, भूल जाओ इसको। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कोर्स में ही नहीं है अब आपके लिए। अगर पहले से पढ़ रखा है, 2 से 3 बार रिवाइज कर रखा है, तभी आप रिवीजन करने आइए यहाँ पे। बात समझ में आ गई? एक बार पहले किया है, क्लास में मैंने करवाया है, आपने घर पर किया है, एक बार फिर रिवाइज किया है, फिर आप इसको पिक करो। सर जी अगर आज तक मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा ही नहीं तो लास्ट डे पर होगा भी नहीं, ये बात बहुत क्लियर रहो। तो डीमोटिवेट होने का मतलब नहीं है, करना तो आज से पहले करते। बात समझ में आ गई? इस बात का एक अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका पूरा शेड्यूल रहेगा 10th 11th और 12th का। बाकी बेटा जी आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, बोथ ग्रुप दे रहे हैं, माई बेस्ट विशेज आर विद यू। स्टे काम, स्टे फोकस्ड, इधर उधर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दो, टाइमली बेसिस में काम करो, हाथ पर घड़ी पहनना शुरू कर दो। स्टार्टिंग ऑफ योर कोर्स से मैं बोल रहा हूं, घड़ी होनी चाहिए, कोई स्मार्ट वॉच नहीं, एक सिंपल वॉच होनी चाहिए आपके हाथ में, रिस्ट वॉच, ताकि आप अपने मिनट्स, अपने सेकंड्स को जुडिशियसली यूज कर सके। बात समझ में आ गई? माई बेस्ट विशेज आर विद यू, ऑल द वेरी बेस्ट। हंसते रहो, कामली काम करो, रोने धोने की जरूरत नहीं है, हंसते हंसते भी वही काम करोगे, रो धोकर भी वही काम करोगे। तो सर जी हम सब सक्सीड करेंगे अपने इंटर के लेवल पर, लेकिन हंसते हंसते काम करना है, खुशी से काम करना है। बात समझ में आ? ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, नाम रोशन करो माता पिता का, अपने मेंटर्स का, एंड ऑब्वियसली हम लोगों की बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।